हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हेन रिएक्शन के बारे में। तो हेन रिएक्शन में क्या होता है कि एक 3 मेंबर वाली रिंग होती है जिसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है रिंग में, और उसमें अगर हम सोडियम आयोडाइड देंगे और कोई भी सॉल्वेंट देंगे, जैसे कि कोई पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आइसोप्रोपानॉल, एसीटोन या फिर मिथानॉल, तो वो एक 5 मेंबर वाली रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एक्स है वो यहाँ पर इस रिंग में आ जा रहा है। और ये एक्स क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, एनआर ग्रुप भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एक्स की जगह पर ऑक्सीजन रखा गया है, और ये देखो ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। 3 मेंबर वाली रिंग से 5 मेंबर वाली रिंग हमारी बन गई। तो चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ क्या है कि सोडियम आयोडाइड जो है उसमें से जो I- है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा। तो यहाँ क्या होगा कि देखो ये जो हमारी 3 मेंबर वाली रिंग है, ये क्या होगी, स्ट्रेन रिंग होगी। 3 मेंबर वाली रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेन को रिलीज किया जाएगा। तो 1 2 3 इनमें से किसी भी पोजीशन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी और स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा। पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसीलिए इस पे तो हमारा आयोडीन अटैक नहीं करने वाला। पर यहाँ पर जो 2 कार्बन है यहाँ पर आयोडीन अटैक कर सकता है। तो दोनों में ही यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है, तो कहीं पर भी अटैक कर दो एक ही बात है, सिमेट्रिकल है। तो मान लो इस कार्बन पे हमने आयोडीन का अटैक कराया, चलो यहाँ पर ऐसे अटैक कराया, तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस प्रकार की एक स्पीसीज बन जाएगी। अब रिंग ओपनिंग हो गई, अब फिर से रिंग क्लोजिंग होगी। तो ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये जो कार्बन है यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है जो अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। तो O- क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस आयोडीन को रिमूव कर देगा, और ये 5 मेंबर वाली रिंग हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो सिर्फ 3 ही स्टेप का मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल है, SN2 टाइप है। तो देखो यहाँ पर 2 SN2 रिएक्शन होते हैं। ये एक SN2 यहाँ हुआ, यहाँ पर दूसरा SN2 हुआ, तो 2 SN2 हो गए, तो 2 बार इन्वर्सन हुआ। तो 2 इन्वर्सन मतलब रिटेंशन, जिसकी वजह से इथाइल की यहाँ पर देखो एबव द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, यहाँ पर भी फाइनली एबव द प्लेन ही रही। तो 2 SN2 हुए, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा। या ऑक्सीजन का अटैक भी SN2 है, आयोडीन का अटैक भी SN2 है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था बाद में भी वैसा ही है, बस रिंग का साइज चेंज हो गया है। अब रेजियो सिलेक्टिविटी मतलब कहाँ अटैक करेगा। यहाँ पर देखो 2 कार्बन सिमेट्रिकल थे तो कहीं पर भी अटैक कर दो एक ही बात थी। पर मान लो 2 कार्बन अगर सिमेट्रिकल ना हो, यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, तो कहाँ अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन में हमें पता है कि लेस हिंडर्ड सेंटर पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो जहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी यानी छोटे साइज का ग्रुप होगा, वहाँ पर हमारा अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो मिथाइल का साइज इथाइल से छोटा है, तो मिथाइल जहाँ पर है वहाँ पर अटैक करेगा आयोडीन। यहाँ पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, O- हुआ। अब फिर से इस पोजीशन पे अटैक करेगा, O- अटैक करेगा, आयोडीन लीव होगा और ये हमारी प्रोडक्ट बनके तैयार हो गई। उसके बाद मान लो कि फिनाइल है और COOMe है, तो यहाँ पर कहाँ अटैक करेगा। देखो COOMe जो है वो ज़्यादा बल्कि होगी फिनाइल से। ऐसा क्यों, क्योंकि फिनाइल जो है वो प्लानर है,
तो COMe उसके कंपैरिजन में एक बहुत ही बड़ा ग्रुप माना जाएगा, और इसी वजह से फिनाइल जहाँ पर है उस पोजीशन पे आयोडीन अटैक कर देगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ अटैक किया, आयोडीन को निकाला और प्रोडक्ट हमारी बन गई। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई भी चेंज नहीं होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, जो कि हमने देख लिया था कि 3 मेंबर रिंग में जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी 5 वाली रिंग में भी वैसी ही स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। चलो अब इसकी कुछ वेरिएशंस, मान लो कि आयोडीन नहीं है, सोडियम आयोडाइड नहीं दिया गया है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया गया है, तो क्या होगा? तो मान लो हम हीट कर देते हैं सिंपली इस 3 मेंबर वाली रिंग को, तो क्या होगा? तो स्ट्रेन तो हमें रिलीज करवानी है, रिंग ओपनिंग करनी है। तो ये देखो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन पे क्या है? ऑक्सीजन हमारा प्रोटॉन अपस्टार्ट कर सकता है। प्रोटॉन कहाँ से अपस्टार्ट करेगा? ये जो नाइट्रोजन है इसका ये अल्फा पोजीशन है जो कि रिंग में ही है, उसका ये बीटा पोजीशन है। जो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन जो है वो अपस्टार्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रिंग टूट जाएगी। तो ये वाली हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी, जिसको अगर टॉटोमराइज कर दिया जाए तो इस प्रकार की फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगी? जिसमें ये जो डबल बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो वाली प्रोडक्ट हमारी मेजर होगी। देखो यहाँ पर ये दोनों ही मिथाइल थे, तो कहीं पर से भी आप प्रोटॉन अपस्टार्ट करते तो सेम प्रोडक्ट बनता है। पर मान लो कि यहाँ पर इथाइल होता है ना, मान लो कि यहाँ पर इथाइल होता है, तो अगर हम इथाइल का हाइड्रोजन जो है उसको अपस्टार्ट करते तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ये इस प्रकार का हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस केस में ये जो सेकेंड वाला है प्रोडक्ट ये ज़्यादा स्टेबल होता, तो इस वाले पोजीशन पे जहाँ पर इथाइल कार्बन है वहाँ पर से हमारा प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहाँ पर से हमारा स्टेबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है। इसको हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। तो एक और केस है लुईस बेस। अगर लुईस बेस दिया गया हो 3 मेंबर वाली रिंग के साथ तो क्या होगा? तो वो अटैक करेगा उस पोजीशन पे जहाँ पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, वो भी सिमिलर SN2 रिएक्शन करेगा। देखो ये लुईस बेस है, यहाँ अटैक किया लेस हिंडर्ड पोजीशन पे, ये बॉन्ड खोल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गई, लुईस बेस हमारा यहाँ पे अटैच हुआ है, तो इस पोजीशन पे हमारा अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल O-, रिंग क्लोजिंग होगी, ये वाली हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। इसकी ड्राइविंग फोर्स है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी SN2 रिएक्शन होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे सोडियम आयोडाइड की केस में हुई थी। उसके बाद मेटल कैटेलाइज्ड, यहाँ पर देखो पैलाडियम मेटल L2 यानी 2 लिगांड लगे हुए हैं और OTF ग्रुप जो दो लगे हुए हैं। अब इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर ये 3 मेंबर वाली रिंग है, उसके बाद CO है नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, उसके बाद ये बड़ी वाली एक 5 मेंबर वाली रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पर पैलाडियम दोगे, पैलाडियम वाली रिएजेंट, तो ये जो 2 नाइट्रोजन है वो चिलेट करेंगे और 2 OTF को निकाल लेंगे और कुछ इस प्रकार की स्पीशीज हमारी बना देंगे। तो मेटल की चिलेशन की वजह से हमारा ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा,
अब ये वाला बॉन्ड इसीलिए टूटेगा क्योंकि ये टूटता है तो जो कार्बोकैटायन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ से अगर टूटता है तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, पर यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके पास R यानी अल्काइल ग्रुप है तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा, तो वो हमारा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, और कार्बोकैटायन यहाँ पे बनेगा। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बोकैटायन पे फिर से अटैक कर देगा और फिर से हमारी 5 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी। और जो OTF जो है वो दोनों निकले थे वो पैलाडियम पे अटैक कर देंगे और ये मेटल जो है हमारा रिमूव हो जाएगा और ये वाली हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। तो कोई भी मेटल कैटालाइज्ड रिएक्शन हो तो उसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा मायने रखेगी, जहाँ पर ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसी प्रकार का प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा उसी हिसाब से। उसके बाद लुईस एसिड, लुईस एसिड के केस में भी वैसा ही होगा। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो वो अटैक करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड उस पर। यहाँ पर भी हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ बनेगा वो देखा जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और सिमिलर प्रोसेस में ये हमारी रिंग बन जाएगी। उसके बाद CSL ग्रुप, यानी अगर SL ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पे ना होके अगर किसी कार्बन पे हो तो क्या होगा। देखो इस कार्बन पे SL ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे तो फिनाइल है, NBS N ब्रोमोसॉक्सिनामाइड यहाँ दिया गया है तो NH को ये NBr में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद बॉन्ड टूटेगी, कौन सी बॉन्ड, कार्बन कार्बन वाली बॉन्ड, ठीक है, ये याद रखना है कि कार्बन नाइट्रोजन वाली बॉन्ड नहीं, यहाँ पर कार्बन कार्बन वाली बॉन्ड टूटेगी। तो बॉन्ड अगर टूटेगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। SL ग्रुप यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे और इस प्रकार की हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। पर यहाँ पर तो नाइट्रोजन पे ब्रोमीन है जो कि रिमूव हो सकती है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ब्रोमीन रिलीज हो जाएगी तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो थोड़ा सा अलग रिएक्शन होगा अगर CSL ग्रुप हो, NSL ग्रुप ना हो। अब यहाँ पर समरी, ये जो अलग अलग प्रकार के हेन रिएक्शन के वेरिएंट्स देखें तो उनकी समरी हम देखते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक, अगर सोडियम आयोडाइड PPH3 या फिर लुईस बेस कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है तो SN2 रिएक्शन होगा और अटैक कहाँ होगा, जहाँ पर लेस हिंडर्ड कार्बन है, ठीक है, यानी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ड्राइविंग फोर्स होगी। ये देखो यहाँ पर ये वाले जो कार्बन है ये लेस हिंडर्ड कार्बन है तो इस पोजीशन पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल सोडियम आयोडाइड में आयोडीन हो सकता है या फिर कोई भी ये लुईस बेस हो सकता है, PPH3 हो सकता है वो भी लुईस बेस है। तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के केस में SN2 मैकेनिज्म होगा और अटैक होगा लेस हिंडर्ड कार्बन पे। पर अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट दिया गया हो जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, कोई लुईस एसिड या फिर ये पैलाडियम वाला कंपाउंड, कोई भी मेटल दिया गया हो, तो उस केस में हम देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जनरली मोर हिंडर्ड कार्बन पे अटैक होता है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है, अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यूज हो रहा है तो लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट यूज हो रहा है तो मोर हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा। तो SN2 होगी तो इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ होगा वहाँ अटैक करेगा, SN1 होगी तो जहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो वहाँ अटैक करेगा। पर जब सिर्फ और सिर्फ हीटिंग का केस होता है, कोई भी रिएजेंट नहीं दिया जाता है, तो उसमें E2 रिएक्शन होता है और मोर स्टेबल अल्कीन जिसमें फॉर्मेशन होगी वो वाली पाथवे फॉलो होगी। ये देखो यहाँ पर इसकी बात की जा रही है इन एब्सेंस ऑफ आयोडीन, जहाँ पर सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ हीटिंग, यहाँ पर लिख सकते हो कि ओनली हीटिंग, नो न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ हीटिंग की गई है, तो उसमें अल्कीन की फॉर्मेशन जो है उसको देखा जाएगा, मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्मेशन। उसके बाद CSL ग्रुप जो कि एक स्पेशल कंडीशन है, जिसमें क्या होगा कि जो कि नॉन एसाइलिक पोजीशन है वहां पर हमारा अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा क्योंकि उस पोजीशन पे ही हमारी कार्बोकैटायन बनेगी। देखो ये नॉन एसाइलिक पोजीशन है तो यहाँ पर ही कार्बोकैटायन बनेगी, और ये O जो है यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम आयोडाइड दिया गया है। तो सोडियम आयोडाइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, तो कहाँ अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड पोजीशन पे। तो हमने पढ़ा था कि फिनाइल और COMe में से ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस COMe की होती है, तो फिनाइल पोजीशन पे वो अटैक करेगा क्योंकि ये ग्रुप लानर होता है। तो यहाँ अटैक करेगा फिनाइल पोजीशन पे, ये बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और अटैक करेगा इस पोजीशन पे, तो 5 वाली रिंग बन जाएगी और स्टेरियो केमिस्ट्री का रिटेंशन होगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर DCC और आयोडीन दिया गया है। DCC और आयोडीन क्या करेगा कि जो NH को Na में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर DCC और आयोडीन दोगे तो NH को Na में कन्वर्ट कर देगा, Na हो गया। तो यहाँ पर देखो CSL ग्रुप है, तो हमारा क्या है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज यहाँ बना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, रेजोनेंस होके ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, ये अटैक किया यहाँ पर, 5 मेंबर वाली रिंग बनी। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो रिमूव हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ पर आया, डबल बॉन्ड, आयोडीन रिमूव हुआ और ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन गई। तीसरे वाले में भी ये CSL ग्रुप का ही केस है। यहाँ देखो, यहाँ पर RCOCl यानी एसिटिल फ्लोराइड, यानी कोई भी हमारी एसिड फ्लोराइड जो है वो दी गई है। तो ET3N ये हाइड्रोजन को सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से N- होगा, वो एसिड क्लोराइड पे N- अटैक करेगा, तो यहाँ पर COR यहाँ पर लग गया, यहाँ पर नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पर NSL ग्रुप भी है, CSL ग्रुप भी है, दोनों हैं। अब जहाँ पर दोनों हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर NSL ग्रुप जो है उसके हिसाब से रिएक्शन होगी। अब फेरिक नाइट्रेट दिया गया है, यहाँ पर देखो फेरिक नाइट्रेट, तो फेरिक नाइट्रेट जो है आयरन 3+, यानी ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, मेटल है, नाइट्रोजन अटैक करेगा मेटल पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, और ये वाली बॉन्ड टूटेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली बॉन्ड अगर टूटती है तो एसाइल पोजीशन पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज जो कि स्टेबल नहीं है, तो ये वाली बॉन्ड हमारी टूटेगी। तो ये बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर अटैक किया, 5 मेंबर वाली रिंग हमारी बन गई। और फाइनली हमारी ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। तो हेन रिएक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या होगा, 3 मेंबर वाली रिंग से
5 मेंबर वाली रिंग बनेगी। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अगर दिया गया होता है तो आटा काट लेस हिंदर्ड कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अगर दिया जाएगा तो आटा काट मोर हिंडर कार्बन। अगर ओनली हीटिंग यहाँ यानी कोई भी रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया गया है, सिर्फ 170 180 के टेम्परेचर पे हीटिंग की गई है, तो क्या होगा, तो मोर स्टेबल अल्कीन जहाँ पर बनेगी वो होगा मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद सी एसाइल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज 8, नॉन एसाइलिक कार्बन। और एक और चीज हमने सीखी, अगर एन एसाइल सी एसाइल बोथ प्रेजेंट, तब क्या होगा कि अटैक अकॉर्डिंग टू सी नाउ एन एसाइल ग्रुप। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ स्टेरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही है चेन रिएक्शन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।